अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप लोग कैसे हैं? और इस आज की वीडियो जो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करनी थी वो यही है कि मैं हर मंथ के एंड में एक वीडियो बनाया करूँगी जो मैं उस मंथ में मैंने चीज़ें सीखी हैं, की हैं, अपने स्किल्स पे जिन पे काम किया है, या कोई भी वो फिज़िकल भी हो सकती हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। सो सबसे पहले जो है, मैंने इस मंथ में बहुत सारी ऐसी फ़िज़िकल चीज़ें भी नहीं एक्सप्लोर की हैं और कुछ ऐसी बुक्स पॉडकास्ट सुने हैं, और मतलब जो भी चीज़ें हैं मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। और हर मंथ के एंड पे मतलब मैं आपको एक ऐसी वीडियो ज़रूर बताया करूँगी। और हम अपने पूरे साल के एंड पे फिर मैं इस मेरे लिए कि मैं कंक्लूजन निकालूंगी कि कैसे क्या क्या चीज़ें मैंने चीज़ें सीखी हैं एक साल के अंदर यूट्यूब पे आने के बाद। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई इट आउट। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये SPF लोशन है, नाम नहीं ले रही मैं। सो ये बहुत अच्छा है, न्यू लेके वो पता चल ही गया होगा कि ये कौन सा ब्रांड है। सो ये बहुत अच्छा है, बहुत इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। मतलब बहुत लाइट वेट्स है। कुछ होते हैं जो वाइट मतलब वाइट वाइट कर दे, वाइट कास्ट छोड़ देते, तो ये वैसा नहीं है। मतलब बहुत अच्छा है ये, मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। सो मुझे तो बहुत पसंद आया पर्सनली। आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है। सो ये ड्राई स्किन वालों तो बहुत है, मेरी कॉम्बिनेशन भी हो जाती है कभी कभार। सो दोनों तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंड प्रोडक्ट है ये अंडर आई सीरम। मेरे जो है ना हल्के का बहुत ज़्यादा इशू है मेरी आंखों में ना, क्या मतलब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और लाइक इस तरह से मेरा हल्के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं उसके लिए मुझे ये बहुत सूटेबल है। मतलब अच्छा ये नहीं करना आपने 1-2 दिन लगाया और आपने कहा बस अब मेरे तो हट नहीं जा रहे, क्योंकि मैं पहले ऐसे करती थी कि मैं कहती थी नहीं ख़त्म नहीं हो रहे तो मुझे सही नहीं है। लेकिन आपने इसको लगाते रहना है, कंसिस्टेंसी से लगाते रहेंगे तो सही हो रहेगा। मतलब लगा मतलब 10-15 दिन तक लगाना है लाजमी, फिर आपने रिजल्ट्स देखने। ये नहीं कि बस आपने लगाया और वो। और नेक्स्ट चीज़ है ये मेरा पासपोर्ट। मतलब इस मन में सोचा था कि मतलब मुझे बाहर के मुल्क कहीं विज़िट करना है, कहीं जाना है, तो पासपोर्ट वो चीज़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाहर जाने के लिए। तो ये मेरी इस मंथ की अचीवमेंट है कि मैंने पासपोर्ट मैंने बनवा लिया आखिरकार, फाइनली मेरा बन गया है। सो नेक्स्ट बुक है ये बुक जो निम्रा अहमद की ही है, मैं अनमोल। ये सेल्फ हेल्प बुक में है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ा है और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग, किसी के कोई ट्रॉमास हैं या कोई भी एक चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, या इंसान के डिप्रेशन एंजाइटी जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जब इंसान खुद को नहीं जान रहा होता ना, तब वो उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। जब सब इंसान को खुद के बारे में पता चल जाए तो उसको मुआशरे को डील ही करना आ जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। सो ये बुक बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है मेरे लिए इस सेल्फ हेल्प की जर्नी में। सो इस तरह की अच्छी बुक्स तो मतलब निम्रा अहमद की बहुत ज़्यादा इस तरह की बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये इस मंथ तो मैंने ये पढ़ी है, लेकिन अभी स्टिल मेरी कंप्लीट नहीं हुई, मेरी चल रही है। तो ये कि बस आगे हमने इंशाल्लाह ताला इस तरह से स्टार्ट करने कुछ चीज़ें अच्छी प्रोडक्टिव बनना है, जितना प्रोडक्टिव मुझसे बना जाएगा। और जो भी सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप सब ने भी कुछ ना कुछ अगर आपको मतलब आइडिया चाहिए तो मैं आपको ज़रूर आइडिया दूँगी कि आप क्या क्या प्रोडक्टिव कर सकते हो। देखिए हम दुनिया में आए हैं तो हमें चाहिए कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार के जाएँ, प्रोडक्टिव ज़िंदगी। प्रोडक्टिव मीन्स कि कुछ अपने लिए, कुछ एटलीस्ट हम दूसरों के लिए नहीं है तो अपने अपने ज़ात पे तो एटलीस्ट हम रहम करें ना, कि हम देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी क्या हम अब बस ये स्क्रॉलिंग ही है क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद रह गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत बड़े अजीम मकसद के लिए आए हैं इस दुनिया में, तो हमने बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम करने इंशाल्लाह ताला। और हम अगर इकट्ठे सब मिलकर जुड़ेंगे, जब एक मेरी अगर कोशिश होती है, मैं विदाउट वीडियो अगर ये सब कुछ कर रही होती तो ये मेरी अपनी एक तरक्की होती है, मतलब मेरी अपनी अचीवमेंट होती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब अचीव करें। एक मुआशरा ही जब तरक्की करता है जब सब लोग तरक्की कर रहे होते हैं उसमें। तो एक इनफरादी तरक्की से मुआशरे की तरक्की नहीं होती, इज्तमाही तरक्की से मुआशरे की तरक्की होती है। हर बंदा ही थोड़ा थोड़ा एफ़र्ट डालेगा तो ही हम एक बहुत बेहतरीन मुआशरा बन सकते हैं। पाकिस्तान हमें बहुत 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 दुआओं से, बहुत बहुत कुर्बानियों से मिला है, तो हमें चाहिए अपने वतन की, या हमें अपने पाकिस्तान में चाहिए कि होता है जहाँ पर हम अपने इस्लामिक असूलों का मतलब एक जहाँ पर हम इस्लामिक असूलों पे ज़िंदगी गुजार सकें। हमें इंडिया में ऐसा ही था ना कि हमें इस्लामिक असूलों पे ज़िंदगी नहीं गुजारनी दी जाती थी, तो अब हमें अलग मुल्क मिल गया है तो हम क्यों नहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे कि हम अपने इस्लामिक असूल, हम खुद ही मतलब इस्लामिक असूल भूल चुके हैं। सो वो अब मुझे हम लोग खैर बात कर रहे थे कि हम क्या क्या सीरीज़ हम लोगों ने इस मंथ देखी।
सो मैंने इसके अलावा और जो स्टार्ट किया था वो मौलमुल कुरान, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड पे है, शेख हमज़ा शेबरवाल का। सो उसमें मैंने एंगेज किया, मैंने उसकी फ़र्स्ट नोटबुक ऑर्डर की थी और वो मुझे रिसीव हुई। दैन मैंने उसके ऊपर वर्किंग करी और मैंने उसको मतलब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैंने उसको हाफ़ या उसकी मैं एक सेपरेटली वीडियो बना लूँगी कि मैंने जब ये वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी तो इन प्रोसेस है, तो अभी मेरे वन मतलब जो पहली बुक है उस मतलब मैं 3 बुक्स अगर कर लेते हैं, कोई भी इंसान 3 बुक्स कर लेता है तो वो उसका जो कवर हो जाता है तकरीबन वो 60 to 70% कवर कर लेता है। तो अभी मेरी फ़र्स्ट बुक है, तो मुझे खुद भी अभी मैं कुरान पढ़ रही होती तो मुझे फ़ील हो रहा होता है कि हाँ मतलब मुझे वर्ड्स आ रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है कि क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है। एटलीस्ट इतना तो कॉन्टेक्स्ट तो समझ आ ही जाता है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। एग्जैक्ट नहीं समझ आ रहा अभी फ़िलहाल, बट अभी मेरी एक बुक कंप्लीट होने में मतलब हाफ़ से ज़्यादा हो गई है, सही है। तो अभी उसमें भी काम किया साथ साथ मैंने इस मंथ, तो मेरा काफ़ी बिज़ी रहा ये मंथ। उसके अलावा मैंने और जो है सेल्फ़ हेल्प पे भी बहुत ज़्यादा काम किया था, जो कि मैं ये वाली बुक पढ़ रही थी। इसके अलावा हाँ, मैंने एक जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की अपनी लाइफ में कि जो चीज़ें आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती हैं, वो है कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत एक ऐसी आदत है जो कि मेरे पास मतलब पहले मैं उठती थी ना, मैं कहती थी यार अभी इतने दिन अभी स्टार्ट ही हुआ है। मतलब मैं सुबह उठती नमाज़ पढ़ती थी फजर की और उसमें सो जाती थी। तो मैं फिर मैं जब बाद में उठती थी तो मैं कहती थी अभी तो थोड़ा सा दिन है, और फिर मैं उसके बाद मुझे मतलब जॉब पे जाना था मेरी, मतलब मैं दोपहर 2 बजे जॉब पे जाती थी। तो दोपहर मतलब मैं कहती थी इतना थोड़ा सा टाइम, फिर मैं जब जॉब से वापस आती थी तो रात हो जाती थी, 10 बजे मैं वापस आती हूँ। तो वो मुझे लगता था कि बिल्कुल भी ना टाइम नहीं बचता, कुछ भी इंसान मैं कर ही नहीं सकती जॉब के साथ। तो लेकिन जब मैंने सुबह फजर के बाद सोने की आदत को ख़त्म किया तो आई वाज जस्ट शॉक्ड, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। मैं इतना इतना ज़्यादा कुछ करने के बावजूद भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो मैं हैरान होती हूँ कि एक आदत चेंज करने की वजह से मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम हो गया। वरना मैं क्या होती, मैं बिल्कुल सो रही होती थी। अभी जब मेरा फजर की नमाज़ पढ़ के मैं ठीक है सो गई, तो 10-11 बजे मैं उठी, उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह किया, ठीक है अब तो बस सब जाने की तैयारी तैयारी में लग जाता इंसान टाइम। सो फिर उसके बाद मेरी मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं गायब ही हो गई थी। मतलब वो एक सुबह उठना और नमाज़ पढ़ के सो जाना, फिर उसके बाद वही, और वैसे भी फजर के बाद तो सोना अच्छी बात है ही नहीं ना। कोशिश करनी की चाहिए कि हम ना ही सोएं। मतलब भले आप यूट्यूब नहीं करना है, कुछ भी आपके पास ऐसे नहीं है तो आप कुछ भी ऐसा काम कर लो, कुछ तस्कार कर लो, तस्बीह कर लो, कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने इस मंथ में सीखी।